जय द्वारकानाथ। रामदेव बाबा की चरणों में कोटि कोटि नमन। मित्रों, आज बाबा रामदेव जी का राम रक्षा मंत्र को सिद्ध करने की विधि और इसे साधारण जाप करने की विधि भी बताऊंगा। बाबा रामदेव जी का राम रक्षा मंत्र इतना पावरफुल है कि इस मंत्र में समस्त देवी देवताओं की आन भी लगाई जाती है और जिस घर में इसके रोजाना 11 बार भी जाप हो जाता है ना, तो उस घर में कभी भी बुरी शक्ति, भूत प्रेत, नकारात्मकता या किया कराया किसी भी तरह का उस घर में कोई असर नहीं करता। ये मंत्र बहुत ही पावरफुल मंत्र है मित्रों। तो इस मंत्र की साधना के लिए आप साधारण घर में जप करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको गाय के गोबर के जो उपले होते हैं उनमें गूगल की धूनी देकर इस मंत्र से रोज़ाना 11 बार अपने घर में धूनी देंगे तो आपके घर में सुरक्षा बनी रहेगी, किसी प्रकार का कोई लाग कपट नहीं लगेगा। आपको गोबर जो होता है उसके उपले बना लेने हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा गूगल रख लेना है और यह मंत्र पढ़ते हुए अपने घर में धूनी देंगे तो उस घर में इस मंत्र से ऐसी आदर्श रेखा खिंच जाती है, एक ऐसी आदर्श बंधन हो जाता है कि उस घर में कोई भी अला बला प्रवेश नहीं कर सकती। तो मित्रों, अगर आप इसे सिद्ध करना चाहते हैं, सिद्ध करके ही आप इसे किसी को झाड़ा देंगे, चाहे उसे कोई व्याधि सता रही हो, ऊपरी बाधा हो या किया कराया हो या चौराहे की लाग लग गई हो या नज़र दोष हो गई हो, तो इन सब को इनसे इस मंत्र से झाड़ा देने से जो भी यह कष्ट होता है उनसे मुक्ति मिलती है। तो मित्रों, इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए आपको ग्रहण में जप करना होगा या फिर होली, दीपावली, महर रात्रि या शिवरात्रि, इन दिनों जप करके आप इसे सिद्ध कर सकते हैं। वैसे अगर आप थोड़े बहुत सर्वर विद्या के जानकार हैं, सूर्य नाड़ी कब चलती है, चंद्र नाड़ी कब चलती है, सुषुम्ना कब चलती है, तो आपको होली, दीपावली, ग्रहण का इंतज़ार नहीं करना होगा, क्योंकि इंसान के अंदर ही यह शक्ति समाहित होती है कि कब वह मंत्र जाप करेगा तो उसे जल्दी सिद्धि मिलेगी। अगर आपका सूर्य स्वर चल रहा हो, सूर्य स्वर जो आपका सीधा हाथ होता है, उस नाक से अगर सांस ले रहे हैं तो उसे सूर्य स्वर कहा जाता है। सूर्य स्वर में आपके कोई भी बहादुरी वाले कार्य हैं, जो बहादुरी वाला मंत्र जाप है, जो देवता की पूजा है, ऐसी साधनाएं कर सकते हैं, ऐसे कार्य कर सकते हैं तो आपको उस कार्य में सिद्धि मिलेगी, सफलता मिलेगी, उस कार्य में विघ्न नहीं आएंगे। अगर जिस समय आपका सूर्य स्वर चल रहा हो तो मित्रों, अगर आपका चंद्र स्वर चल रहा हो तो उस समय आप सौम्य कार्य कर सकते हैं, जैसे किसी को वश में करना हो या किसी को आशीर्वाद देना हो या अन्य जो सौम्य तरीके की है, जो धन लक्ष्मी की साधनाएं हैं, ऐसी साधनाएं आप चंद्र स्वर में कर सकते हैं। अब रह जाती है सुषुम्ना। सुषुम्ना उसे कहते हैं जब नाक के दोनों छिद्रों से सांस चल रही होती है,
यह स्थिति है जो बहुत ही विस्मय स्थिति होती है। यह बहुत ही कम देखने को मिलती है। जो साधक होता है, इनकी साधना करता है, उन्हें इसका पूरा ज्ञान होता है। क्योंकि सिर्फ सुषुम्ना चलने से ही, अगर आपके दोनों नाकों से सांस चल रही है तो ऐसा नहीं है कि वह आपको सिद्धि देने वाली हो। इसमें सुषुम्ना अगर आपकी 4 उंगल चल रही हो तो आपके लिए घातक साबित होगी। आप कोई सा भी कार्य करेंगे तो उसमें विघ्न आएंगे बहुत ही ज़्यादा। अगर वह सुषुम्ना 8 अंगुल चल रही हो तो अंगुल का मतलब यह होता है, जैसे आपका नाक है, नाक से आपकी सांस जो है दोनों नाकों से आ रही है, सिर्फ 4 उंगल तक ही आ रही है तो 4 उंगल, अगर 8 उंगल तक आ रही है तो 8 उंगल। इसी प्रकार अगर 8 उंगल तक आप करेंगे तो यह मिला जुला असर होता है, कुछ सिद्धि देता है, कुछ सिद्धि नहीं देता है। वहीं अगर 10 से 12 उंगल आपकी सुषुम्ना चल रही हो तो आपको हर कार्य में सिद्धि मिलेगी। आप कोई भी समय देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यह तंत्र साधना के लिए ही मान्य है। अन्य जो दैनिक कार्य है, जीवन में जो अन्य कार्य है, मकान बनाना वगैरह मुहूर्त, अगर इस सुषुम्ना से करेंगे तो आपके लिए घातक होगा। सुषुम्ना का यह मुहूर्त सिर्फ मंत्र साधना के लिए ही कारगर होगा। अगर आपके दोनों नाकों से सांस ले रहे हैं और वह सांस 10 उंगल से ऊपर जा रहा है तो आप किसी भी मंत्र को उठा लेना, वह मंत्र सिद्ध होकर ही रहेगा। उसे सिद्ध होने से कोई भी दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। मित्रों, यह हमारे 3 जो नाड़ियां हैं, चंद्र, सूर्य और सुषुम्ना, अगर इनका सही से ज्ञान कर ले तो इंसान बीमार भी नहीं होता है। अगर आपको सर्दी लग गई है तो आपका जो सीधा हाथ है, सूर्य स्वर है, इस स्वर को चलाना चाहिए दिन रात। चंद्र स्वर को, जो बाएं हाथ का नाक है, जो उस चंद्र स्वर को बंद कर देना चाहिए और सूर्य स्वर को दिन रात चलाना चाहिए, जिससे आपकी कितनी भी सर्दी जनित बीमारी हो, मलेरिया हो, या अलग से कोई ताप वगैरह आया हो, वह 1-2 दिन में बिना दवा लिए ही ठीक हो जाता है। और इस सूर्य स्वर को चलाने के लिए आपको चंद्र स्वर की जो बगल है, इनमें एक बड़ी सी गांठ या कपड़े की दड़ी सी बनाकर इसकी गोल गोल इस यहाँ दबाकर पूरी जोर से दबा देंगे तो आपका चंद्र स्वर है जो रुक जाएगा और सूर्य स्वर चलना शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आपको गर्मी से जनित कोई रोग हो, गर्मी लग गई हो, लू लग गई हो, तो ऐसी स्थिति में आप चंद्र स्वर चलाएंगे दिन रात, सूर्य स्वर को बंद कर देंगे। चाहे आप कोई रुई की पोटली बनाकर नाक में खसूड़ लें या फिर बगल में फुल तेज से दबाव बनाएं, इससे चंद्र स्वर चलना शुरू हो जाएगा और गर्मी से जनित जो भी रोग होगा वह ठीक हो जाएगा बिना दवाई लिए हुए। स्वर विद्या पहले के साधक जो थे वे जानते थे, ऐसा नहीं तो वे फलां डॉक्टर के पास जाओ, टीका लगवाया और ठीक हुए। वो तो पहले साधन था नहीं, पहले के साधन थे आम इंसान ही, जो आम लोग होते थे वही, वे भी इन स्वरों को पहचानते थे और उन्हीं से अपना शरीर का इलाज भी किया करते थे। इसलिए मित्रों, आप अगर सुषुम्ना आपकी 10 उंगल चल रही हो तो आप इस बाबा रामदेव जी के मंत्र को आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। आपको किसी ग्रहण का इंतजार नहीं करने का पड़ेगा, होली का नहीं, दीपावली का नहीं, महारात्रि का नहीं, किसी शुभ मुहूर्त का करने का भी नहीं पड़ेगा। आपका सुषुम्ना है जो दोनों नाकों से सांस चल रही हो तो आप मंत्र सिद्धि में ज़बरदस्त आपको सफलता मिलेगी। यह मैंने प्रत्यक्ष अनुभव करके देखा है और मेरे गुरुदेव भी हमें समझाया करते थे। तो अगर आप इस मंत्र को साधारण जपना चाहते हैं, वो विधि आपको मैंने बता दी है।
दूसरी विधि, अगर आप जप कर इस किसी को झाड़ा देना चाहते हैं इस मंत्र के द्वारा, तो आपको बाबा रामदेव जी की तस्वीर के आगे एक देसी घी का दीपक लगाना होगा और इस मंत्र को लिखकर बाबा के सामने रखना होगा। मंत्र को धूप दीप दिखानी होगी और मंत्र को भोग भी लगाना होगा। और उसके बाद आप रोजाना एक माला जप करके 21 दिनों में यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। तो संकल्प लेना होगा कि हे बाबा रामदेव जी, मैं लोक कल्याण हेतु इस मंत्र का झाड़ा, जो लोगों का भला हो, मैं इस मंत्र का सिद्धि करना चाहता हूँ, मुझे इस मंत्र की सिद्धि प्राप्त हो। मैं फला आदमी हूँ, फला स्थान का, फला गांव है, फला शहर है, और मैं लोक कल्याण के लिए ही मंत्र को सिद्ध करूँगा, किसी से धन रुपया पैसा नहीं लूँगा। इस प्रकार का आप संकल्प लेके जल को वहीं गिरा देना। और उसके बाद आप दूसरा, आपको संकल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। 21 दिन आपको मंत्र साधना करके 21वें दिन छोटा सा हवन कर देना है। और रोजाना बाबा रामदेव जी को गोबर के उपलों में गूगल की धूप तो जरूर ही देनी होगी और मंत्र को ही गूगल की धूप देनी होगी, जिससे मंत्र चैतन्य होता है, जागृत होता है और जीवित हमेशा बना रहता है। तो मित्रों, मंत्र आपको मैं बता रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी लिख कर दे दूंगा, वहाँ आप कॉपी पर उतार के इसे मंत्र सिद्ध कर सकते हैं। और आपको जो बाबा के सामने मंत्र आपको सिद्ध करके लिखना होगा, उसे आप भोजपत्र पर लिखेंगे किसी लाल रंग के पेन से। भोजपत्र साफ आप बाजार से ले आ सकते हैं, कोई कटा फिटा ना हो, बिल्कुल साफ और बिना छिद्र का भोजपत्र लाकर उस पर इस मंत्र को लिखकर बाबा के सामने स्थापित कर देना। फिर इस मंत्र का जाप करना। 21 दिन में आपको सिद्धि प्राप्त होगी इस मंत्र की। और इस मंत्र से आप चाकू या छुरी या मोर पंख से झाड़ा देंगे तो कैसे ही विष में रोगी होगा वह बिल्कुल चुटकियों में ठीक होगा। चाहे उसे नज़र लगी हो, टोक लगी हो, ऊपरी बाधा हो, चुराए की हो, या भूत प्रेत डाकनी साकनी सीरी किसी ने पकड़ा हो, चाहे उसके पितर दोष दे रहे हो, हर तरह का यह संकट काटने में सक्षम है यह चमत्कारी मंत्र। तो मित्रों, मंत्र बता रहा हूँ आपको। मंत्र है, रामदेव ऋष पाल सदा रक्षा करो, साध बल जो धारी, जय बल जो धारी, राम लक्ष्मण जति हनुमत बेगी चढ़ जो बार, साप दीप नौखंड में ऐली मैली सुरा चंडाल, डाकनी साकनी भूत को पितर को पकड़ चोटी पंसारो, हनुमत करो उपकार सिर पर राखो हाथ, मूठ सूठ चाले नहीं करे नहीं कोई घात, घाव घोबो लागे नहीं, सर्प बिच्छू काटे नहीं, भूत पितर लागे नहीं, बाबा रामदेव जी का नाम रक्षा मंत्र पूर्ण ब्याह हरजी भाटी ने किया। मित्रों, इस मंत्र की आप 21 दिन एक माला जप करके सिद्ध करके किसी को झाड़ा देंगे तो उसे आराम मिलेगा। तो मित्रों, हमारे आप फेसबुक पेज पर जरूर जाइएगा, वहाँ हस्तरेखा संबंधी बहुत से वीडियो आपको मिलेंगे। जीवन में क्या घटने वाला है उसके बारे में तमाम जानकारी आपको वहां देखने को मिलेगी। तो मित्रों, अगर आपको कोई अन्य प्रकार की जानकारी चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय रुणिचे के राजा रामा राम धनी खम्मा गणी बाबू जी, खम्मा गणी।